हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। ये जो क्वेश्चन है ये कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है दिल्ली पुलिस का, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट मस्ट एन आर्टिकल बी सोल्ड सो दैट बाय सेलिंग एट हाफ दैट प्राइस देयर मे बी ए लॉस ऑफ 30%। कोई आर्टिकल है, इसमें आपको ऑप्शन दिया है 25, 36, 40 और 42। कोई एक आर्टिकल है, उसको आप कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचोगे। आपने बेच दिया, कुछ प्रॉफिट पे उसको बेचा, उस प्रॉफिट में जिस प्रॉफिट पे बेचा है उसके यदि हाफ पे हम बेचते हैं, जितने में आपने बेचा उसके हाफ प्राइस पे बेचते हैं, तो हमको जो लॉस हो रहा है वो 30% का लॉस हो रहा है। सपोज करो कि आपको यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल पे 100 रुपये, हमने कितने दिया 100 रुपये। अब कुछ प्रॉफिट पर हमने इसको बेचा है, यहाँ पर हमने प्रॉफिट लिया है, कुछ प्रॉफिट परसेंट पे बेचा है। मान लो हमने ये एक्स प्राइस पे बेचा है, ये आपकी सेलिंग प्राइस एक्स है। अब ये सेलिंग प्राइस पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस सेलिंग प्राइस के हाफ में हमने बेचा, x/2 पे बेचा, x/2 में बेचा, तो ये इसका जो है 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब 30% का लॉस हो रहा है। 100 रुपीज है, मतलब आपको इसको कितने बेचा, आपने 70 रुपीज में बेचा। कितने बेचा, 70 में बेचा। फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप मैं कॉन्सेप्ट से बताता हूँ क्वेश्चन को, आप ये समझ रहे हो कि आपको 100 रुपीज यदि कॉस्ट प्राइस है किसी चीज की, आपको उसको कोई प्रॉफिट परसेंटेज पे आपने बेचा, मान लो x रुपये में उसको बेचा आपने, ऐसे नहीं प्राइस। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितने में आपने बेचा है उसके हाफ पे यदि बेच रहे हो तो आपको 30% का लॉस हो रहा है। 30% का लॉस हो रहा है, मतलब आपको 70 रुपीज में बेच रहे हो। मतलब ये जो आपने बेचा है उसका x जो है वो x, इसका हाफ जो है 70 है, मतलब इसका डबल ये x हो जाएगा। इसको आप x निकालोगे तो कितना हो गया, x यहाँ से निकालोगे तो 140 होगा। मतलब x कितना है 140। मतलब आप किसी सामान को 100 रुपये में खरीदा, आपने 140 में बेच रहे हो, तो 140 का हाफ करोगे 70 होगा। मतलब जिसको मैं खरीदा उसको 30% का आपका लॉस हो गया। सीधा क्वेश्चन है। अब ये कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको 100 का सामान खरीद तो 140 में बेच रहे हो, सिंपल से 40% का प्रॉफिट हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, तो परसेंटेज इसमें कितना हो गया, 40% का प्रॉफिट हो गया। मेरे ख्याल से अच्छी तरह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। करेक्ट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 n इज, ये क्या होगा, इसका एवरेज बताना है। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जो नंबर दिया है इसके स्क्वायर का एवरेज बताना है। तो इसका स्क्वायर का आप क्या करोगे, सम करोगे। स्क्वायर का सम करके जितने नंबर है उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब देखो यहाँ पे नंबर कितने होंगे, जैसे आप ये सपोज करो, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ज्यादातर आप n ले लेते हो, n नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा कि जैसे मान लो आप दे रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या डैश करके n की जगह मान लो हमने 7 ले लिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये यहाँ से तो 7 है और ये 0 भी है, इसलिए मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कितने 7 + 1 मतलब 8 नंबर है जो ये ले रहे हो। इसको ध्यान से यहाँ से क्या आता है, यहाँ से देखो n तक क्या होगा, 0 भी आता है, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर में n या मान लो 2 भी नंबर ले रहे हो। इसका मतलब ये टोटल जो नंबर है यहाँ पे ये कितना है, n + 1। कितना है, n + 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपका n + 1 है। अब आपका एवरेज जो होगा, एवरेज आपका क्या होगा, इन सबका स्क्वायर का सम, मतलब 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते प्लस n का स्क्वायर अपॉन n + 1, ये आपका। अब इसमें क्या करना है आपका, जब ये आपका n + 1 आएगा तो सबसे पहले देखो ये 0 का स्क्वायर तो 0 खत्म हो जाएगा, मतलब ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर का सम कितना होता है। तो आपको बता दें कि ये समेशन n स्क्वायर, जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, पहले तो 1 + 2 + 3 आपको लिख लो, 3 प्लस ये n तक का सम जो होता है ये होता है n × n + 1/2 होता है नेचुरल नंबर का सम। अब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस आपका आ गया n स्क्वायर। इसका जो सम होता है 1/n × n + 1 2n + 1/6। उस तरह क्यूब का सम होता है
क्यूब का है जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस आपका n क्यूब। इसका जो सम निकालोगे, जो नेचुरल नंबर का सम आया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इंटू n प्लस 1/2, उसका स्क्वायर हो जाता है n इंटू n प्लस 1, या आपने n लिया बाई 2 है, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ऐसे आपको जब आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर का सम होता है उसका स्क्वायर होता है। अब आपको देखो इसका सम कितना आएगा, जो आपके इस क्वेश्चन में क्या है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो ये आपका सम यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और ये n प्लस 1 से आपको क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या हुआ कट जाएगा, तो ये आएगा 1/6 n इंटू 2n प्लस 1। यही जो आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका सेकंड जो आपका ये करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें रिलेटेड इसमें कांस्टेबल में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका 11th में जाके पढ़ाया जाता है जीपी में, एपीजीपी में, जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स है, वहां पे जाकर आपका ये नेचुरल नंबर का सम और आपका स्क्वायर का और क्यूब का, जो आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर का और क्यूब का सम का कॉन्सेप्ट है, और एवरेज आपको समझना है। इसमें ये मेन था कि जीरो को हम जोड़ेंगे और ये n प्लस 1 टोटल नंबर, और ये जीरो को हम जब ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा, तो 1 से लेके n तक का ही सम निकालना है n स्क्वायर। ये आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको आप लोग यदि सब आशा करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छी तरह समझ में आया तो इसको आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।